सुप्रभात छात्रों। आज मैं हरिहर काका के संबंधित आगे की कहानी समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए। मन की उलझन और हरिहर काका की लेखक से मंत्रणा। मने हरिहर काका के मन में एक समस्या है। वो क्या है मन में? एक तरफ अपने भाई लोग तो जायदाद माने उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, और एक और मंदिर माने ठाकुरबाड़ी वाले तो कोशिश कर रहे हैं। ये तो समस्या है, किसको लिखना है। इसलिए हरिहर काका लेखक से मंत्रणा माने किसको देना है उसका माने उसका राय तो पूछ लिया। अब देखिए, एक दिन हरिहर काका ने अपने मन की उलझन लेखक को बताई। लेखक को लगा कि हरिहर काका का उलझन के कारण सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते हुए किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जिन्होंने भी ऐसा किया था उनका जीवन नरक समान हो गया था। एक दिन हरिहर काका ने अपने मन की समस्या जो है उस समस्या को लेखक को बताई। लेखक को लगा कि हरिहर काका उलझन के कारण माने समस्या के कारण सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते हुए, जब तक वे जीवित रहे तब तक किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहिए। वे अपनी जमीन किसी के नाम पर लिखना नहीं चाहते, क्योंकि पूर्व में जिन्होंने भी ऐसा किया था, जो लोग जब तक जीवित रहे, जीवित रहते समय ही अपनी जायदाद दूसरों के नाम पर लिख के तो लिखने के बाद ये लोग उसको ठीक तरह से नहीं देखते, उनका जीवन नरक समान हो गया था। माने हम अपनी जायदाद दूसरों के नाम पर लिखने के बाद हमारे बारे में सोच विचार करने वाले कोई नहीं रहेंगे, हमें तो अच्छी तरह नहीं देखते। जब तक जीवित रहेंगे तब तक अपनी जायदाद किसी के नाम पर नहीं लिखना। हमारी मृत्यु के बाद ही अपनी जमीन या अपनी जायदाद दूसरों को मिलने की तरह हम लोग कागजों पर लिखना चाहिए। हरिहर काका का अपहरण। कुछ समय के बाद हरिहर काका को अपहरण करते। कौन अपहरण किए हरिहर काका को, कैसे, देखिए। इसी बीच एक दिन ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर दिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाया जा सके। एक दिन क्या हुआ मालूम है? वो ठाकुरबाड़ी के जो महंत है, उस महंत हरिहर काका को अपहरण कर लिया। क्यों अपहरण कर लिया? अपहरण करेंगे तो हरिहर काका के जमीन जो है वो मंदिर माने ठाकुरबाड़ी के नाम पर लिखवाया जा सके। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए। बलपूर्वक क्या किए? महंत और उनके आदमी हरिहर काका को अपहरण करके उनके अंगूठियों के निशान तो कागजों पर ले लिए, ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी की हो जाए। जब कागजों पर उनके अंगूठियां लेंगे अंगूठे लेंगे तब वो ठाकुरबाड़ी के हो जाएगा जमीन। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे। महंत को तो ज़्यादा आदर देते थे, सम्मान करते थे, किंतु उसकी इस हरकत को देखकर, हरकत माने कार्य, इस प्रकार व्यवहार किए ना, बुरी तरह व्यवहार करने की वजह से हरिहर काका को महंत के प्रति जो भावना है वो भावना तो निकल चुकी। हरिहर काका को महंत से घृणा हो गई। घृणा का मतलब असह्य। उसके हृदय में
महंत के प्रति अच्छी भावना तो निकल चुकी। इस बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया। प्रबंध मीन्स इंतजाम करना, पुलिस लोगों को अरेंज किए और महंत की कैद से अपने भाई को छुड़वा लिया। महंत तो हरिहर काका को कैद किए ना, पुलिस वालों की सहायता से हरिहर काका के भाई तो अपने भाई को छुड़वा ली। अब हरिहर काका के सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। सोचने का जो ढंग है, सोचने की जो रीति है, वो बदल चुका था। उन्हें लगने लगा कि ना तो ठाकुर बाड़ी के महंत और ना ही उनके सगे भाई माने अपने भाई लोग, और ठाकुर बाड़ी माने मंदिर वाले, किसी के नाम पर लिखना नहीं चाहा। कोई भी उनका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों में कोई उसको आदर नहीं दे रहे थे। वे तो केवल उनसे उनकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। सगे भाई और महंत ये दोनों तो हरिहर काका की जो जमीन है उस जमीन को हड़पना चाहते हैं। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। हरिहर काका तो दृढ़ निश्चय कर लिया, माने स्टैंडर्ड डिसीजन। क्या है वो मालूम है कि वे अपनी जमीन किसी के भी नाम नहीं करेंगे। जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक अपनी जमीन किसी के नाम पर ना लिखने की बात सोचे। धन्यवाद।